PSI के आंसर की आ चुकी है और अब कुछ क्वेश्चन है जिन पर बच्चों को डाउट है और वे ऑब्जेक्शन उस पर कर सकते हैं। तो 14 मार्च की सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है वे मैं लेकर आया हूँ जिन पे हम ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। अगर आपको इनसे अलग कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता देना। तो पहला क्वेश्चन जिस पे हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं वे मैं आपको बताता हूँ कि जिस छंद में भाषा भाव रस और लय का महत्व होता है वह कौन सा छंद होता है। तो इसमें बच्चों के दो ऑप्शन बच्चों को लग रहे हैं, एक तो मात्रिक छंद और एक आपका मुक्तक छंद। लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका मुक्तक छंद, क्योंकि मुक्तक छंद ही वह छंद होता है जिसमें भाषा भय भाव और लय का महत्व होता है। तो इस पे आप ऑब्जेक्शन किस बेस पे करना चाहते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसमें मात्रिक होगा, तो किस बेस पे वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो भाई इसमें मुक्तक छंद ही होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो है ये कि निम्नलिखित में किस साहित्यकार को सलाहकार सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इसमें जो भर्ती बोर्ड है उसने इसका आंसर जो डी माना है, यानी श्रीलाल शुक्ल को माना है। उसका आंसर श्रीलाल शुक्ल को माना है, लेकिन ये जो है गलत है। इसका सही आंसर होगा आपका रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र किस बेस पे होगा वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सलाहकार सम्मान वालों की लिस्ट है जिसमें 2001 और 2002 के बीच जो सलाहकार सम्मान है वो आपका रामदास मिश्र को मिला हुआ है। और इसमें पूरी लिस्ट में आपको श्रीलाल शुक्ल का नाम कहीं नहीं मिलेगा। तो आपका जो इस पे तो ऑब्जेक्शन उठाना है, इस पे तो नंबर मिलेगा ही मिलेगा। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो है कि मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया है, ये बच्चों के डाउट थे उन वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, ये आपको अव्यय बताना था। तो इसमें आपके तीन आंसर बन सकते हैं। एक तो परिमाणवाचक वाचक अव्यय बन सकता है कि मैं जितना खाता हूँ, जितना खाता हूँ यानी परिमाण आपका जो होता है आपका तुलना जो होती है वो आपका परिमाण की ओर संकेत करता है। लेकिन इसका समुच्चय बोधक अवयव भी हो सकता है, क्योंकि मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ। जब दो वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं तो आपका समुच्चयवाचक बोधक अवयव बनता है। और संबंध इस वजह से बनता है क्योंकि वह जितना खाता है उतना मोटा होता है, यानी आपस में संबंध भी दर्शा रहे हैं। तो इस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इस पे भी आपको नंबर मिलेंगे। जैसे कि मैं दिखाया इसमें जो अगर एआई की माने तो इसमें आपका समुच्चय बोधक होगा। इसमें समुच्चय बोधक को एआई ने आंसर माना है, लेकिन इसका परिमाण बोधक भर्ती बोर्ड ने इसका आंसर माना है। लेकिन समुच्चय बोधक भी हो सकता है और आपको संबंध बोधक भी हो सकता है इसका। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो यह है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो भर्ती बोर्ड ने इसका आंसर जो है ये माना है कि यहाँ पर कल एक लड़का और लड़की बैठे थे। तो ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है, इस पे आप ऑब्जेक्शन करना आपका बेकार रहेगा, क्योंकि इसका सही जो रूल नियम है वो ये इस तरह से है कि पहले आपका स्थान आता है, फिर काल आता है, फिर कर्ता का कर्म आता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो होगा यहाँ पर होगा स्थान बताया हुआ है, और कल कल जो होगा आपका समय बताता है, और एक लड़का लड़की बैठे थे यानी आपके कर्ता और कर्म का समावेश है। तो भी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। जो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर का उपयोग अभी भी लोकप्रिय है, इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। तो एक बच्चे ने कहा कि इसका तमिलनाडु और गुजरात दोनों होगा, लेकिन आप इसमें गलत है भाई, क्योंकि इसका आंसर तमिलनाडु ही होगा। इसमें गुजरात का कोई भी रोल नहीं है, इसका आंसर तमिलनाडु ही होगा। इस पे आप ऑब्जेक्शन अगर करना भी चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका एक्सप्लेनेशन बता दें कि भाई आप किस बेस पे कह रहे हैं कि इसका दोनों उत्तर होंगे। एक इसका है कि अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेड्यूल फॉर क्लासिफाइंग प्रोटेक्टेड स्पीशीज। तो आप इसमें जो है आपका शेड्यूल 5 में जो है आपका अनुसूची 5 में आपका जो दिया गया है वो वर्मिन्स दिया हुआ है, और वर्मिन्स जो आपके प्रोटेक्टेड एनिमल्स में नहीं आते हैं। तो इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है शेड्यूल 7 भी हो सकता है, क्योंकि शेड्यूल 7 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में दिया हुआ ही नहीं है। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब ये आपका एक मैथ का क्वेश्चन है, इसमें ये मैथ का क्वेश्चन पे भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें जो उत्तर है वो आपका ये भर्ती बोर्ड ने ये माना है 8271 8271 माना है। और ये किस बेस पे माना है, क्योंकि इन सब का स्क्वायर करने पर इन सब का अगर हम
प्राइम नंबर का स्क्वायर करें तो इनका परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है इनका, लेकिन इसका जो है नहीं आता है इसका। लेकिन तो ये तो हो गया आपका एक रूल। लेकिन अगर हम और तरीके से सोचें तो इसका आंसर ये भी हो सकता है 7921, क्योंकि अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपका होगा 7 5 12 6 18 और 27, ये होगा आपका होगा 18। इसका ऐड करने पर आएगा आपका, जोड़ने पर आएगा आपका 9 9 18 22, और इसका आएगा आपका 19। तो आप सब देख सकते हैं ये सब जो है ये आपके प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये आपका प्राइम नंबर है। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है कि प्राइम नंबर के हिसाब से देखें, लेकिन अगर स्क्वायर के हिसाब से देखेंगे तो इसका आंसर होगा ये इस चीज़ पे आया, क्योंकि इन ये प्राइम नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसके आंसर ये आते हैं ये वाले। थोड़ा साफ कर देता हूँ एक बार। जब आप प्राइम नंबर होंगे, अगर उनका इसका आप अंडर रूट करें, जब इसका अंडर रूट करेंगे आप, तो आपका जो है एक परफेक्ट जो है स्क्वायर निकल के आएगा, जो क्या होगा आपका एक प्राइम नंबर होगा। लेकिन जब आप इसका अंडर रूट करेंगे तो वो जो है परफेक्ट इसका जब अंडर रूट करेंगे तो वो आपका क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसलिए भर्ती बोर्ड ने इसका आंसर ये माना है, लेकिन इसका आंसर ये भी हो सकता है, इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में ऐड करना भूल गया, वो आपका सुना होगा कोपल वाला क्वेश्चन है, कोपल का अर्थ बताइए। तो उसमें जो है किसल का उत्तर माना है, लेकिन वो जो है वर्तनी की दृष्टि से वो आपका अशुद्ध होगा, उसका असली सही आंसर होगा किसल्य। तो उस पर भी आप जो है विरोध जो अपना जो है डाउट डाल सकते हैं, उस पर भी ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये मुझे पता लगे कि भाई इन पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर इससे अलग भी आपको कोई क्वेश्चन मिलते हैं जिन पे आपको लगता है कि इन पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ में ये बताएं कि किस बेस पे उन पे ऑब्जेक्शन किया जाना चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे कि उन्हीं क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन डालेंगे जो जिनके चांसेस हैं सही होने के। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन डालें तभी भर्ती बोर्ड देखता है कि एक क्वेश्चन पर कितने ज़्यादा बच्चों ने जो है ऑब्जेक्शन डाले हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और एक महत्वपूर्ण बात और कह देता हूँ कि अगर आपको जैसे सबने अब अपने आंसर की देख लिया है, तो अब सबको अपने रियल नंबर पता है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपने नंबर और शिफ्ट जो है आपके जो रो मार्क्स हैं और शिफ्ट जो है आपके कमेंट बॉक्स में बता देना कि कितने मार्क्स हैं। उसके हिसाब से एक कट ऑफ बना लेंगे कि कितनी जा सकती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और सभी बच्चों को शेयर कर देना जिनका 14 के सेकंड शिफ्ट में, क्योंकि 14 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं है, और शिफ्ट को शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई।